अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इर्तिजा अली और आप देख रहे हैं ISS एचटीवी। आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पागल है। क्या वजह है जो अमेरिका को ग्रीनलैंड इतना ज़्यादा उसको ज़रूरत है कि मतलब अगर ग्रीनलैंड ना हुआ तो कुछ और हो गया जो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको यही बताने के लिए आज आया हूँ। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके पास हमारी बेल आइकन को ज़्यादा से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन रोज़ाना जाते रहें। अमेरिका की क्या वजूहत हैं जो कि वो पागल है उसके पीछे, ग्रीनलैंड के पीछे? क्योंकि ग्रीनलैंड के पास मिनरल्स हैं लाइक गोल्ड, कोयला, ऐसी मतलब चीज़ें ग्रीनलैंड के अंदर रिसोर्सेज मौजूद हैं, नेशनल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से वो अमेरिका को चाहिए। तो अमेरिका उसके पीछे पड़ने का बहाना क्या लगा रहा है? क्योंकि अमेरिका, आप लोग जानते हैं कि एक आध महीने पहले वेनेजुएला के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके घर पे अमेरिका ने अटैक किया एंड उनको और उनकी वाइफ को कैदी बना के वो अपने मुल्क में, अपनी कंट्री में ले गए थे। तो इसी तरह क्या ग्रीनलैंड के भी साथ होगा, अभी हम आपको ये सब बताएंगे। और कौन कौन सी कंट्रीज, अगर जंग होती है तो कौन कौन सी कंट्रीज अमेरिका के साथ होंगी और कौन सी नहीं होंगी। तो अमेरिका को ग्रीनलैंड में आपको बता दिया कि ग्रीनलैंड के पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो अमेरिका जब भी कोई काम करता है तो उससे पहले वो कोई बहाना लगाता है, उस बहाने से ताकि वो अपनी ताकत को यूनाइटेड नेशंस में रख सके। इस वजह से अमेरिका वही बहाना बनाकर ही किसी मुल्क पे अटैक करता है। और ग्रीनलैंड का उसने क्या बहाना बनाया? ग्रीनलैंड का बहाना बनाया कि अगर मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा नहीं करूँगा तो रशिया और चाइना, जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री में और अभी भी रशिया, चाइना और अमेरिका, ये कंट्रीज आपस में दुश्मन हैं। इन लोगों को आपस में दुश्मनी है। पहले दोस्त होती थी, लेकिन अब इनके बीच में आपस में दुश्मनी है, फाइट है। तो इस वजह से अमेरिका ये बहाना लगा रहा है कि अगर आप मुझे दरअसल ग्रीनलैंड जो सा है वो डेनमार्क के कब्जे में है। मतलब डेनमार्क उसकी सारी रिसोर्सेज देखता है, उसकी मिलिट्री देखता है, उसका सब कुछ डेनमार्क देखता है। तो जब डेनमार्क के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो साफ ही इनकार कर दिया कि हम ग्रीनलैंड को अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। और अमेरिका ने अपना फौजियों को ये कह दिया है कि आप लोग कोई प्लान डिस्कस करें ताकि हम लोग ग्रीनलैंड में अटैक करके उसको हम अपना टेरिटरी का हिस्सा बना सकें। लेकिन अमेरिका ने ये जो बहाना लगाया है, इसके बाद जो वो यूनाइटेड नेशंस में गया है, अभी ये केस ताज़ा कि अमेरिका ने ऑर्डर दिया है कि किस तरीके से करें। लेकिन ये जंग होने के चांसेस बहुत कम है। अगर जंग हो भी जाती है तो इसके शामिल कंट्रीज़, मैं आपको कोई से 5 कंट्रीज़ मेन बता देता हूँ जो कि इस जंग में ऑफकोर्सली शामिल हो सकते हैं। लेकिन चांसेस आप कह सकते हैं कि 100 में से 2% चांसेस हैं कि जंग हो। क्योंकि अमेरिका, जैसे आप जानते हैं कि वो एक पावर है, लेकिन जब वो किसी पे अटैक करेगा, डेनमार्क इज़ अ नेटो कंट्री। नेटो क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। नेटो एक प्लेटफॉर्म है कंट्रीज़ का, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ शामिल हैं, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ उसके अंदर शामिल हैं, लाइक तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, etc। ये हमारे पास उसमें नेटो में मौजूद हैं। तो नेटो जो से हमारे पास एप्लीकेशन, मतलब एक हमारे पास ग्रुप है, इसका ये रूल है कि अगर कोई नेटो कंट्री दूसरे नेटो कंट्री पे हमला करती है तो उसको नेटो से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो पहले अटैक करती है उस पे बाकी सारी नेटो कंट्रीज अटैक कर सकते हैं। और अमेरिका आल्सो नेटो कंट्री, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है और ये नेटो के अंदर ही शामिल होती है। तो इस वजह से अगर अमेरिका ने डेनमार्क पे अटैक किया, डेनमार्क भी एक नेटो कंट्री है, अगर अमेरिका ने डेनमार्क पे हमला किया तो वो एक दूसरी नेटो कंट्री पे हमला का तस्वुर दिया जाएगा। और अमेरिका इसी वजह से हमें ये बहाना लगा रहा है कि मैं तो ग्रीनलैंड इस वजह से चाहता हूँ क्योंकि अमेरिका और रशिया और चाइना की शिप्स मौजूद हैं, बैरी बेड़े मौजूद हैं। लेकिन ये असली चीज़ नहीं है जिसके लिए अमेरिका को रियल में चाहिए सोना, चांदी, मोती, जेवरात, मतलब जेवरात जैसे जिन चीज़ों से बनती हैं वो चीज़ें उधर मौजूद हैं। और मोबाइल के अंदर एक मटेरियल यूज़ होता है वो भी उधर मौजूद है।
तो ये वजह है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर पागल है, क्योंकि ग्रीनलैंड हैज़ अ मैनी नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसी वजह से अमेरिका ग्रीनलैंड पे हमला करना चाहता है। मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।